सो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. एंड काफी अच्छा स्टेट टॉपर इन फीमेल कैटेगरी कनिष्का शर्मा ने ये रैंक स्कोर किया। सर क्या फीलिंग थी जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला सर? फर्स्टली तो हमें पहले ये पता चला कि स्कोर कितना आया और परसेंटाइल कितना आया। फर्स्ट रैंक इन फीमेल थोड़ी देर के बाद हमें पता चला। ओके। और उसके बाद हमें पहले तो ये हुआ नहीं कि इसका फर्स्ट होगा। डिज़र्व तो करती है ये ओके। लेकिन ये नहीं था कि फ़र्स्ट होगा। तो फिर हमने कंफर्म किया टीचर से, फैकल्टी से। तो उसके बाद तो था कि ये स्काई जो उसके ऊपर ही उड़ रहे थे हम सब। तो हम एक्सेप्शनल है, डिज़र्विंग तो है शुरू से ये। इसका अगर हम बचपन देखें तो इसकी मदर ने इसका नाम कंपू रखा था, मीन्स कंप्यूटर। ओके। निकनेम इसका कंपू हम बुलाते थे जब ये शायद 4-5 साल की थी, ड्यू टू हर एक्सेप्शनल IQ। ओके। तो हम बोलते थे कि ये कुछ करेगी बचपन से। तो ये बड़ी सबमिसिव टाइप बच्ची है। हमारी 3 बच्चे हैं, बड़ी सिस्टर इसकी डॉक्टर है 4th ईयर में। तो ये थोड़ा अलग है तीनों से, तो ये लगता था कि कुछ करेगी। तो कर लिया इसने। बहुत इसको मतलब हमारे लिए प्राउड फील है हम ये कर पाई है। और ख़ास तौर पे फैकल्टी का, क्योंकि हम खुद ही दोनों लोग, इसकी मदर भी प्रोफेसर हैं स्कॉस्ट में और मैं भी प्रोफेसर हूँ। हमारा डिसिप्लिन भी एक है, डिविज़न्स अलग हैं, लेकिन मतलब वो तो हमारा कोई इतना मदर का रोल है ज़्यादा, मेरा इतना रोल नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाना बच्चे से, वो इसका मदर का रोल रहा है कि मतलब रेगुलर मोटिवेशन जो जिसको बोलते हैं ना। तो बाकी हम टाइम नहीं दे पाए हैं। तो मतलब आप बोलोगे कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ, ख़ास तौर पे मैं तो टाइम नहीं, क्योंकि हम फैकल्टी से भी इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि हमारा टाइमिंग थोड़ा इस टाइम हम घर पहुंचते हैं, तो इसलिए हम कभी ज़्यादा फैकल्टी से इंटरेक्ट नहीं करा। लेकिन बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है और फीडबैक बहुत अच्छा है वो पड़ो जी का। तो ये इसकी वजह से हम खुद टीचर हैं, हमें पता है। हमारे भी स्टूडेंट जब आगे जाते हैं तो फैकल्टी हमारे लिए बहुत प्राउड फील मोमेंट होती है। तो यहाँ के लिए भी इतना मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटी यहाँ पहुँची ड्यू टू द जो भी टीचर्स जिन्होंने इसको पढ़ाया है। वी आर वेरी हाईली थैंकफुल टू यू ऑल। ग्रेट सर। सर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे का एक डिसीजन लेना होता है कि क्या राइट कोचिंग में बच्चे को डालें। ये डिसीजन सर आपने कैसे चूज़ किया? देखिए, जो फीडबैक होता है, जैसे इसकी मतलब फीडबैक अदर जो पहले बच्चे पढ़ के जाते हैं, फिर फैकल्टी का पता चलता है कहाँ कौन सी अच्छी फैकल्टी इस टाइम अवेलेबल है। तो हमारा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट फैकल्टी से होता है, ना कि आपका जो भी एक्टिविटीज़ अदर से। फैकल्टी मैटर करती है हर जगह। तो उसकी फीडबैक से हम लोगों ने ये किया। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें था कि ये मतलब हम पड़ोजी में ज्वाइन करेंगे, तो उससे ठीक रहा सर। मैम सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिष्का के रिजल्ट के लिए। मैम ऐसा मानना है कि जो मदर है वो पहली टीचर रहती है किसी भी बच्चे की, राइट? तो मैम आपने काफ़ी ऐसे मोमेंट देखे होंगे जब कनिष्का ब्रेकडाउन भी हुई होगी एंड कभी स्ट्रेस भी फील किया होगा, उसके बारे में बताइए मैम प्लीज़। वैसे तो कनिष्का काफ़ी मतलब मेहनती लड़की है और शी डिज़र्व दिस पोजीशन। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी। फिर भी कभी अगर कोई परेशानी होती थी तो मेरे पास आती थी, तो मैं इसको समझाती थी कि तुम अपने आप को मतलब हरा हुआ नहीं महसूस करो, पॉजिटिव सोचो। और जो फॉलो करना है, जैसे टीचर्स यहाँ के फैकल्टी मेंबर जो भी एडवाइस देते हैं उस चीज़ को फॉलो करो। स्ट्रेस नहीं लो और सिर्फ टीचर को फॉलो करो। तो क्योंकि ज़्यादा हम इसको हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे और इसको फिर ये डबल माइंड हो जाते बच्चे। इसलिए एक ही लाइन पे फॉलो करने के लिए मेरा जो गाइडेंस इसके लिए था कि एक ही तरफ चलो। तो ये यहाँ फैकल्टी मेंबर्स को ही फॉलो किए। ग्रेट मैम। जैसे सर ने एक बड़ी यूनिक सी बात बताई कि आपने कुछ इसका बचपन में एक नाम रखा था
कॉम्प्यू, राइट? वो कैसे मैम नाम पड़ा, क्या ऐसा एक्चुअली बिहेवियर देखा? बचपन से ही जो करती थी ना, एक्सेप्शनल करती थी, जो हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता था। ओके। अपने आप को मतलब कंफर्टेबल करने के लिए जो भी वो करती थी हरकतें, मुझे लगता था कि जैसे कोई एक इंसिडेंट बताएंगे आप, कोई ऐसा इंसिडेंट्स ये है, जब ये क्रॉलिंग से जस्ट चलना शुरू की थी तो इसको बेड पे चढ़ना नहीं आता था, तो छोटी टूल था वो लेके आती थी, उसके ऊपर चढ़ के। अच्छा, खुद से? हाँ, जस्ट तब कुछ मंथ की, तब ये जस्ट क्रॉलिंग से खड़ा हो जाती थी। जी 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 जी। मतलब तो मुझे लगा इस एज पे अगर इसको लगा कि टूल के ऊपर चढ़ के मैं बेड पे चढ़ सकती हूँ जी, ये एक स्टेप है, तो मुझे लगा ये मतलब एज के हिसाब से इसका ब्रेन काफी आगे मुझे लगा। That's great, that's great. क्या बात। थैंक यू। हमें तो ये इंस्टीट्यूशन से बहुत सपोर्ट मिला, और यहाँ के टीचर्स जो है, इवन मुझे इससे भी फील हुआ, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था उस दिन इसको नहीं पता चला कि अभी आ गया परसेंटाइल। टीचर्स इतना पेन ले रहे थे कि टीचर्स के इकट्ठा 2 टीचर के इसके पास फ़ोन आ गया। ये फैक्ट है, तब तक इसको पता नहीं था कि परसेंटाइल वाला रिजल्ट आ गया। तो इसी से ही पता चलता है कि कितना यहाँ के फैकल्टी कितना ज़्यादा पेन लेते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए भी यहाँ फैकल्टी कितना मतलब स्ट्रेस लेते हैं, और कितना इनका ध्यान है बच्चों पे, ये बहुत मतलब इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। एक मिथ बना हुआ है कि लड़कियां मैथ से थोड़ा दूर भागती है ना? तो इसके केस में जैसे इसने अब नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेके, एंड शी हैज प्रूवन आल्सो कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, तो ये डिसीजन कैसे आया मैम नॉन मेडिकल वाला? ये इसी के डिसीजन था। ये वैसे बायो में भी ठीक थी, लेकिन ये इसका अपना डिसीजन था कि ये मैथ ही लेगी और ये करेगी। मेरा मैथ्स पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, इसका मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। बेसिकली क्या था कि बचपन से इसका जो एक होता है ना, लड़कियाँ भागती हैं मैथ से, इसकी सिस्टर और ये दोनों एक टाइम तक थोड़ा सा मैथ से डरती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक टीचर, हमारा होम ट्यूटर था, तो उन्होंने काफ़ी इनको बूस्ट किया। वो 10 तक यही रहे हमारे यहाँ, 6-7 साल उन्होंने पढ़ाया इनको, तो उन्होंने इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया रिगार्डिंग मैथ। तो बड़ी सिस्टर जब चूज़ की तो उसने, जबकि वो इससे परसेंटेज वाइज बहुत ऊपर थी, 10th में भी और 12th में, लेकिन उसका जो डिसीज़न था वो उसने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बोला तुम देख लो जो लेना है, तो उसने ले लिया। देन आफ्टरवर्ड्स इसकी टर्न आई, तो इसने तो साफ बोला कि मेरे को तो नॉन मेडिकल ही लेना है। तो हम उसमें कुछ नहीं फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं कि इसको नॉन मेडिकल ही लेना है, और इसका मैथ शुरू से ही फेवरेट है, वो एक रीज़न था। और हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था कभी एज ए गर्ल चाइल्ड। थैंक यू सर।